नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक माइंड चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पिंडों में से एक काले छिद्रों यानी ब्लैक होल के बारे में। एक ब्लैक होल इतना घना होता है कि इसके अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। चलिए जानते हैं इन रहस्यमयी काले छिद्रों के बारे में। काले छिद्र ऐसे पिंड होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ये तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहा जाता है। तारे का कोर अत्यधिक संकुचित हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेलर मास ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल तब बनते हैं जब सूर्य के द्रव्यमान से कम 8-10 गुना बड़ा एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ढह जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का बाहरी हिस्सा विस्फोट में बाहर फेंक दिया जाता है और उसका कोर अत्यधिक घनीभूत होकर ब्लैक होल में बदल जाता है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान आमतौर पर 3 से 10 सूर्य के द्रव्यमान के बीच होता है। ये ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा सहित अन्य आकाश गंगाओं में भी पाए जाते हैं। माना जाता है कि कुछ गामा रे विस्फोट भी स्टेलर मास ब्लैक होल के निर्माण के कारण होते हैं। दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण प्रक्रिया अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन यह माना जाता है कि ये ब्लैक होल्स प्रारंभिक ब्रह्मांड में गैस और धूल के विशाल बादलों के पतन से बने हो सकते हैं या कई छोटे ब्लैक होल्स के विलय से। इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूर्य के द्रव्यमान तक हो सकता है और ये लगभग हर आकाश गंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं। जब सुपरमैसिव ब्लैक होल सक्रिय होते हैं और अपने आसपास के पदार्थ को खींचते हैं तो वे बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे क्वासर्स का निर्माण होता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगा की गतिशीलता और संरचना को प्रभावित करते हैं। तीसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के विकास के बीच की कड़ी माना जाता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत हैं। ये संभवतः स्टार क्लस्टर्स के केंद्र में छोटे ब्लैक होल्स के विलय से बने हो सकते हैं या गैस के विशाल बादलों के पतन से। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 100 से लेकर हजारों सूर्य के द्रव्यमान के बीच होता है और ये ब्लैक होल्स बेहद ही दुर्लभ होते हैं और ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स या अन्य घनीभूत स्टार क्लस्टर्स में पाए जा सकते हैं, लेकिन इनका पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इनके आसपास के पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ये कम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। किसी भी तरह के ब्लैक होल के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन। सिंगुलैरिटी भाग ब्लैक होल का केंद्र होता है, जहां पर पदार्थ अत्यधिक घनीभूत होता है और यहां पर गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। और दूसरी तरफ इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की वह सीमा होती है जिसके पार जाने पर कोई भी वस्तु या प्रकाश वापस नहीं आ सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग ने भी ब्लैक होल्स के ऊपर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया था, जो गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम की वक्रता के बीच संबंध बताता है। ब्लैक होल की भविष्यवाणी भी इस सिद्धांत के माध्यम से की गई थी। वही स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ब्लैक होल्स भी विकिरण छोड़ सकते हैं। इसके अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे अपना द्रव्यमान खो सकते हैं और अंततः समाप्त हो सकते हैं। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह लंबी और पतली हो जाती है। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। और जब 2 ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो यह एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न करता है। इस प्रकार की तरंगों का पहली बार अवलोकन लाइगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने 2015 में किया था। हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींची। यह तस्वीर हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल M87 की है।
ये विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इससे ब्लैक होल की संरचना को समझने में भी बहुत मदद मिली है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो काले छिद्रों यानी ब्लैक होल्स के रहस्यों पर। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक और अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कॉस्मिक माइंड को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।